अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि एमसीक्यूज़ को किस तरह डिराइव किए जाते हैं और उसका फिर काजेस जवाब देने का काज क्या है। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 एफएसी पार्ट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस सिलसिले में डियर स्टूडेंट्स हम पहला एमसीक्यू लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑब्जर्व्ड इन द विजिबल रीजन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ए बी सी और डी जवाब दिया गया है और इसका टी का ऑप्शन है बी। इसकी वजह यह है कि आप ये पेज नंबर 46 को देख लीजिएगा, वहाँ कंप्लीट डायग्राम दिया गया हुआ है जो आपके स्क्रीन में है और इससे आप जितना भी ये ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज़ है आप डिराइव कर सकते हैं। टेबल भी दिया गया हुआ है और साथ साथ एक डायग्राम भी दिया हुआ है। ये एमसीक्यू ये ऑब्जेक्शन 2005 में ईटा में आया था। इस तरह इस टेबल से एक और एमसीक्यूज़ लिया गया है और वो है ब्रैकेट सीरीज़ इज़ डाउन टू ए बी सी डी और इसका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन डी और ये भी उसी टेबल से या डायग्राम से लिया गया है। बहुत से बन जाते हैं एमसीक्यूज़ अख़ज़ किए जा सकते हैं इस डायग्राम से। ये एमसीक्यूज़ 2006 ईटा में आया था और ये एमसीक्यूज़ है द कांस्टेंसी ऑफ ई बाय एम रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन शोज दैट और ए बी सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें ठीक ऑप्शन जाता है ऑप्शन नंबर बी में और यही ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल पार्टिकल्स ऑफ ऑल मैटर्स। ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम यानी एसएलओस टाइप का ऑब्जेक्टिव्स है, एमसीक्यूज़ है जो स्टडी करने के बाद और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद इसका जवाब दिया जा सकता है। बहुत ही आसान जवाब है क्योंकि सारे के सारे प्रॉपर्टी किसी एटम के इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल पार्टिकल तस्वर किए जाते हैं। और उसी टेबल से एक और क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन है ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 5 6 टू n is equal to 3 in hydrogen spectrum gives ऑप्शन नंबर 1 A B C and D और इसका ठीक ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। In hydrogen atom, the total observed spectrums are 3 5 7 9। तो इसका ठीक जवाब है ये ऑप्शन नंबर बी और ये डायरेक्टली बुक में दिया गया है, लेकिन स्टडी करने के बाद और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद ये जवाब दिया जा सकता है। इस किस्म और भी खूबसूरत से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब से एक एमसीक्यूज़ आया था 2008 में और इस किस्म के मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, आप आख़ज़ कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं। ये एक कॉमन सा एमसीक्यूज़ है, पार्टिकल्स इन्वॉल्व इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस आर प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, पॉजिट्रॉन्स है। तो इसका ठीक ऑप्शन ये इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में मेन किरदार अदा करता है। ये बॉन्ड बनाते हैं और बॉन्ड ब्रेकिंग में भी काम करते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल ये एसिलोस बेस किस्म का एक एमसीक्यूज़ है और आपने डेवलप करना है। एक और ख़ूबसूरत सा एमसीक्यूज़ है और वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an orbital is 2 6 10 और 14। तो इसका सही जवाब है, आप डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ ये बात मैं क्लियर कर सकूं कि SPDF ये सब एनर्जी लेवल है या सब शेल है या सब ऑर्बिट्स है, तो हर एक में मुख्तलिफ़ किस्म के तादाद दिए गए हैं और इसमें सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल्स है, डी में 5 है और एफ में 7 ऑर्बिटल मौजूद है।
अगर ये ऑब्जेक्टिव कुछ यूँ आ जाए, ये एमसीक्यूज कुछ यूँ आ जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑर्बिटल, नंबर ए एस सब शेल, पी सब शेल्स, डी सब शेल्स या एफ सब शेल, तो इसका ठीक आंसर ए है और ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, जबकि पी शेल में 3 सब ऑर्बिटल है, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल है और एफ सब शेल में 7 ऑर्बिटल है। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे चलकर आप ख़ुद एमसीक्यूज़ पे गौर कीजिएगा और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ये एक फर्स्ट पार्ट है, इसके साथ साथ मैं एक दूसरा पार्ट भी अपलोड कर रहा हूँ, उसका इंतज़ार कीजिएगा। इसमें बहुत से ऐसे एमसीक्यूज़ है जो पहले ईटा टेस्ट में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं।